किसी को अर्थ ने कुचला, किसी को व्यवस्था ने, और जो बच गए थे दोनों से कुचले गए अर्थव्यवस्था से। महोदय, जब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था की, तो हमें समझना होगा कि हम अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं अव्यवस्था की। अर्थ के अव्यवस्था की, एक ऐसी अव्यवस्था जिसने अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को नेस्त नाबूद करके पूरी तरह उसे तहस नहस कर दिया और देश को बेरोजगारी, बढ़ती भुखमरी और गरीबी के दलदल में धकेल दिया। मोदी सरकार दावे करती है, अगर मैं बात करूं अदम गोंडवी की एक पंक्ति की, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़ा झूठा और ये दावे किताबी है। दावे किताबी हैं इसलिए क्योंकि अगर ये बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच करीब 23,000 कारोबारी देश छोड़कर विदेश लौटे हैं। बात करेंगे WMR रिव्यू रिपोर्ट की, तो करीब 5,000 कारोबारियों ने 2020 में भारत छोड़ा है। आप अपने निवेशकों को बचा नहीं पा रहे, आप अपने कुनबे को तो बचा लीजिए, तब आप बात कीजिए ना कि मेक इन इंडिया भारत से आए, आप बाहर से आइए और विदेश में बनाइए, भारत में बनाइए। मैं अपने नेता राहुल गांधी से पूरी तरह सहमत हूं कि अर्थव्यवस्था की छाती पर नोटबंदी और जीएसटी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आधी रात को संसद बुलाकर इन लोगों ने जीएसटी को जिस तरह से पारित किया वो एक अधूरी और खोखली अभ्यर्थना थी। मैं बात करता हूं नोटबंदी की, तो CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ रोजगार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके एक निर्णय से इस देश के रहने वाले 132 करोड़ भारतवासियों का भविष्य निर्धारित करता है। देश कोई प्रयोगशाला नहीं है कि आप रात 8 बजे के संबोधन में आएंगे और प्रयोग करके चले जाएंगे। मैं बात करता हूं कि नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी। आप कहते थे आतंकवाद जाएगा, आपके सिर पर जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या, टारगेटेड किलिंग हो रही है और आपकी सरकार उस पर मौन है। आपको समझना होगा। बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी कांग्रेस के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, कांग्रेस मानती थी, कांग्रेस खुद जीएसटी लेकर आई थी, लेकिन जिस तरह से आपने उसे पारित किया वो आपका एक फेल्योर है। आपको समझना होगा, जीएसटी से संगठित क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां बर्बाद होकर आपने बड़ी आबादी को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया। बात करते हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और अब मैं कसम खाता हूं कि पेट्रोल 100 से नीचे नहीं बिकने दूंगा। आपको समझना होगा कि पेट्रोल अगर शतक पार आज बिक रहा है तो आपकी आर्थिक व्यथाओं की ये बहुत बड़ी नाकामी है। आपको ये समझना होगा। भाजपा दावा करती है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं, यहाँ में कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। अगर आप उन आंकड़ों पर हकीकत पे नजर डालें तो आपको समझ आएगा कि 70 सालों में क्या हुआ है और पिछले 7 सालों में इस देश में क्या हुआ है। 2014 से पहले 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे थे। आज ये आंकड़ा 80 करोड़ है, यानी कि 2 गुना। 2014 से पहले देश पर 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, आज देश पर 1,08,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2014 से पहले सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी आपके हाथों में 7% पर सौंपी गई थी और आप उसे अपनी नाकामियों के ठीकरे से माइनस में ले आए हैं। बात अगर करें तो 2008 जैसी मंदी तत्कालीन मनमोहन सरकार थी, 2008 जैसी मंदी इस देश में कभी नहीं आई, लेकिन मनमोहन सरकार ने उस अर्थव्यवस्था की, जब अमेरिका के बड़े बड़े बैंक डूबे तब देश पर उस आर्थिक मंदी की आंच तक नहीं आनी थी, क्योंकि देश पर एक कुशल नेतृत्व था, एक विजनरी आदमी देश को लीड कर रहा था। आज हमारे सामने क्वेश्चन है कि हम इस देश को कांग्रेस के कुशल नेतृत्व के हाथों में सौंपना चाहते हैं या इस देश को एक भटकाव के नेतृत्व में सौंपना चाहते हैं। धन्यवाद।